गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सूरत सीट पर वोटिंग होनी थी, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल इस सीट से निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब बीजेपी की इस निर्विरोध जीत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने मैच फिक्सिंग करके अपने कैंडिडेट मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया और अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग भी की है। एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। अब सबसे रोचक जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। तो वहीं सूरत से बीजेपी के निर्विरोध जीतने वाले कैंडिडेट मुकेश दलाल ने कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नहीं संभाल पा रही है तो वो देश कैसे संभालेगी। घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, वो अपने सपोर्टर को नहीं संभाल कर रही है, दरखास्त करने वालों को नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या खाक संभालेगी। घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, बस यही चीज है। बता दें कि सूरत सीट पर जो नीलेश कुंभानी पर कांग्रेस ने दांव लगाया था, अब उनके खिलाफ भी लोकल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नीलेश कुंभानी पर गद्दारी जैसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सूरत में कांग्रेस के जिस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के चलते बीजेपी जीती है, वो असल में पहले से ही ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। चर्चाओं के बाजार में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने ही पहले बीजेपी से हाथ मिला लिया था और बीजेपी की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट भी मिल गई थी, जिसके तहत ही नीलेश कुंभानी ने अपनी पार्टी को अंधेरे में रखते हुए तमाम पैतरे चले। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि नीलेश कुंभानी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि हम इस दावे की पुष्टि बिल्कुल ही नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।